नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, जीवन बहती नदी है, अतः हर परिस्थिति में आगे बढ़े दोस्तों। जहां कोशिश का कद बड़ा होता है वहां नसीबों का भी झुकना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, हर बार की तरह हमारी आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, रक्त का प्रवाह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लिया, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है लाल अस्थिमज्जा, चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन SI 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन RBI 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। और लोहे का सूत्र क्या होता है, यानी लोहे को किससे प्रदर्शित करते हैं? Fe मीन्स होता है आयरन। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से। और सोडियम को Na से और फास्फोरस को P से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, लड़का पैदा होता है जब XX गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो और XX गुणसूत्र हो। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन MPSI 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र हो। और लड़की कब पैदा होती है? जब XX गुणसूत्र हो, मतलब ये इस पे लड़की पैदा होगी जब XX गुणसूत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल और चौथा ऑप्शन है अमोनिया। वीडियो को पास करिए, राइट आंसर लगाइए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन CDS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया। ठीक है, यूरिया की फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, और यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है C5H4N4O3। ठीक है, और अमीनो अम्ल का फार्मूला होता है H2NCHROOH। ठीक है, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, श्वसन दर सबसे कम होती है? पहला ऑप्शन है भोजन करते समय, दूसरा ऑप्शन है निद्रा में खर्राटे भरते समय, तीसरा ऑप्शन है दौड़ते समय और चौथा ऑप्शन है टेनिस खेलते समय। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन NDA 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। श्वसन दर मतलब जितनी बार हम सांस लेते हैं। तो ये कब होता है? ऑप्शन बी में, निद्रा में खर्राटे भरते समय। मतलब जब निद्रा में हम खर्राटे भरते हैं तो उस समय श्वसन दर सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वान्स ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कॉक ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, चौथा ऑप्शन है लिवेन हाक ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे चेन्नई 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है लंदन,
तीसरा ऑप्शन है लागोस और चौथा ऑप्शन है इटली। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे भोपाल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी 80 क्लास का 8वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। ठीक है, वीडियो को पास करके आंसर लगाइए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है? पहला ऑप्शन है बायां अलिंद, दूसरा ऑप्शन है दायां अलिंद, तीसरा ऑप्शन है बायां निलय और चौथा ऑप्शन है धमनी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरआरबी पटना 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास करिए, राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दायां अलिंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कण, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, तीसरा ऑप्शन है रक्तवारी और चौथा ऑप्शन है बिम्बाणु। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे मुंबई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे गोरखपुर 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो इसका सूत्र यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? N2 से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पहला ऑप्शन है डिम्ब, दूसरा ऑप्शन है पीयूष, तीसरा ऑप्शन है थायराइड और चौथा ऑप्शन है एड्रीनल। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन रेलवे रांची 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 36.9 फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 97.6 फ़ारेनहाइट और चौथा ऑप्शन है 98.9 फ़ारेनहाइट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन CDS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 14 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 15 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 18 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 19 ग्राम। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन CPF 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 ग्राम। ठीक है, और आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है लिपिड का संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है कोई विशेष कार्य नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, और RNA की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है कबूतर और चौथा ऑप्शन है सुअर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन SBF 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
विषाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जैकब एवं मोनार्ड ने, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ ने, तीसरा ऑप्शन है वीडल एवं टेटम ने, और चौथा ऑप्शन है वाटानन एवं क्रिक ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन CDS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीडल एवं टेटम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, घेगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है पैराथायराइड, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल, और चौथा ऑप्शन है पिट्यूटरी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे इलाहाबाद 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आर्किड्स, दूसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, और चौथा ऑप्शन है एनियोस्पर्म। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे भोपाल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है वृक्क कोशिका, दूसरा ऑप्शन है दंड कोशिका, तीसरा ऑप्शन है अस्थिमज्जा, और चौथा ऑप्शन है रक्त कोशिका। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे कोलकाता 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? पहला ऑप्शन है जीवाणु की, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा की, तीसरा ऑप्शन है विषाणु की, और चौथा ऑप्शन है ईस्ट की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे चेन्नई 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, कवक से संचित भोज्य पदार्थ है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है फ्रैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन, और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे मुंबई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पास कर राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उंगलियों में, दूसरा ऑप्शन है कलाई में, तीसरा ऑप्शन है जांग में, और चौथा ऑप्शन है जबड़ों में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे कोलकाता 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, अटेंशन लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़ों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एलिटीन, दूसरा ऑप्शन है कोलाजन, तीसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, और चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पास करें, राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, DNA का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? पहला ऑप्शन है इंटरफेज, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेज, तीसरा ऑप्शन है मेटोफेज, और चौथा ऑप्शन है एनाफेज। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे रांची 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो को पास करके राइट आंसर लगाइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरफेज। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी।